सो आपका प्रश्न है जो श्राद्ध कर्म है, क्या वो आवश्यक है? अगर वो आवश्यक है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका अभिप्राय है, क्या रेलिवेंस है? वेद विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घात्यति हन्ति। कि अर्जुन, शरीर के भीतर एक ऐसा सत्व है, एक ऐसा तत्व है जिसका कि कभी नाश नहीं होता। इसलिए कोई मर नहीं रहा है और कोई मार नहीं रहा है। ये दृष्टि का मात्र एक भ्रम है। श्राद्ध के ऊपर उत्तर देने के लिए न्याय शास्त्र से मुझे एक सूत्र याद आ गया है। बोलते हैं बीज वृक्ष न्याय, कि जैसा बीज है वैसा ही वृक्ष होगा, और जैसा वृक्ष है उसमें से वैसा ही बीज निकलेगा, वैसा ही फल होगा, फल में से बीज है। तो आपके जो पितृ हैं वो आपके भीतर ही हैं, क्योंकि उन्हीं पितरों से तो आप बने हो, उन्हीं के वृक्ष का तो बीज है। तो अगर आध्यात्मिक या यौगिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब मनुष्य पितरों को तर्पण करता है श्राद्ध में, तो मनुष्य स्वयं को क्षमा कर रहा है कि मेरे भीतर करोड़ों करोड़ों असंख्य जो जीव हैं छोटे छोटे, चाहे वो पितरों का स्वरूप में हो, चाहे उनको जीवाणु बोल दिया जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल दिया जाए, कि मैं सबके लिए कृतार्थ हूं, सबका आभारी हूं। तो श्राद्ध का मूल है श्रद्धा। श्रद्धा से जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं तो आप श्राद्ध का तर्पण कर रहे हैं। जब हम किसी मंत्र को भी जागृत करते हैं तो पहले कुछ क्रियाओं के बाद एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं दशांश। जितना जप होता है उसके 10वां अंश दशांश का यज्ञ होता है। यज्ञ का दशांश तर्पण होता है। तर्पण का दशांश मार्जन यानी कि स्वयं का अभिषेक होता है, और मार्जन का दशांश भोजन होता है, साधक को भोजन कराया जाता है। तो जीवन का कुछ हिस्सा मनुष्य को स्वयं की हीलिंग पर लगाना चाहिए। तो श्राद्ध से आप स्वयं को तृप्त कर रहे हैं। तर्पण शब्द अर्थात तृप्त कर लेना, तर्पित, अर्पण कर देना, कि मैं अपने आप को कर्ता मान रहा हूं, मैं अपने अहंकार, अपने विकार, अपने विचारों से बंधा हुआ हूं, परंतु वास्तविकता तो यह है कि मेरी सत्ता तो किसी न किसी से चल रही है। एक ईश्वर तो है ही है, परंतु कुछ पितृ भी हैं जिनका कि मैं रक्त हूं, जिनके वीर्य से, जिनके रक्त से, जिनकी शोणित से मैं उत्पन्न हुआ हूं। शरीरम यद वापनोति यपचित्त क्रांतीश्वरा गृहत्वतानि संयाति वायुर्गंधानि व आशयात। जिस प्रकार वायु पुष्प से गंध को लेकर चले जाती है, उसी प्रकार आत्मा जो है चित्त की वृत्तियों को लेकर आगे चल पड़ती है। कौंतेय, तो जब मनुष्य की मृत्यु होती है, बहुत गहरी बात बताने वाला हूं, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा जो है शरीर के आसपास ही भटकती है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो है जीना चाहता है। आत्मा चाह रही है मैं कैसे भी करके शरीर में वापस चली जाऊं, परंतु जा नहीं पाती। शरीर में वापस नहीं जा पा रही है, परंतु वहीं भटक रही है। तो जो मृत आत्मा है, आत्मा तो खैर मृत नहीं हो सकती, परंतु समझाने के लिए उसके लिए ग्रास निकाला जाता है, जिसको कि शमशान में रख दिया जाता है, शव के कुछ दूर। कौर, भोजन का कौर, बाइट्स, थोड़ा सा ऑफरिंग,
तो एक ग्रास निकाल दिया जाता है जिसमें थोड़ा अन्न, थोड़ा धान, थोड़ा जौ इत्यादि इत्यादि चीज़ें रख दी जाती हैं उसमें। तो शव जो है वो जानता है, ये जो आत्मा है, कि मेरे लिए इस ग्रास को निकाला गया है। तो जब तक शव जल नहीं जाता पूरी तरह, तब तक एक कौवा भी उस ग्रास को खा नहीं पाता, क्योंकि वो जो आत्मा है उसको खाने नहीं देती। तो जब शव जल जाता है, ग्रास वहां पड़ा हुआ है, तो आत्मा व्याकुल होकर बात करने की कोशिश करती है अपनों से, जो उसके परिवार के सदस्य हैं। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैं हूं, तुम रो मत, मैं वापिस आना चाहता हूं, मैं कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लूंगा वापिस आने का। आत्मा जो है वापिस आना चाहती है। जैसे ही सगे संबंधी शमशान को छोड़कर घर हो लेते हैं, आत्मा साथ साथ हो लेती है। और वो जो ग्रास होता है, अब आत्मा उसको बचा नहीं रही है, क्योंकि आत्मा इस तरफ चल पड़ी है। तो उस ग्रास को कौवा या कोई पक्षी, सब अधिकतर कौवा ही आके सबसे पहले खा लेता है। तब तक उसको आत्मा खाने नहीं देती, कितनी ही दूर क्यों ना रखा हो ग्रास। जब आत्मा घर की ओर जाती है तो देखती है कुछ व्याकुल हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ विलाप कर रहे हैं, कुछ ठीक हैं, कुछ को फर्क पड़ रहा है, कुछ को नहीं। तो आत्मा प्रयत्न करती है कि मैं रुक जाऊं, शायद कुछ ना कुछ मार्ग हो किसी और शरीर में जाने का। अब अपने शरीर से तो आत्मा बिछुड़ चुकी है, शरीर जल चुका है, इसलिए हिंदू धर्म में शरीर को जलाया जाता है। शव को जला दिया है कि आत्मा मोह में ना रहे। अब आत्मा घर वापस आ जाती है और अपनों की ओर देखती है, तो कहीं ना कहीं उसको सुकून महसूस होता है कि मुझे देखकर मुझे सब इतना प्रेम करते थे। जब आपको इस बात का बोध हो कि मुझे कोई प्रेम करता है, तो आपको अच्छा लगता है। तो अगर शास्त्रोक्त वचन से चला जाए तो चित्त की वृत्तियां तो आत्मा के साथ ही हैं। तो प्रसन्न भी हो सकती है आत्मा और दुखी भी हो सकती है। तो आत्मा व्याकुल होती है और प्रसन्न भी होती है कि मेरे लोग मुझे याद कर रहे हैं, मुझसे इतना प्रेम करते थे। कुछ दिन बीतते हैं, सब थोड़ा नॉर्मल होने लगते हैं कि ठीक है, चला गया या चली गई, जो भी था बढ़िया था। फिर उसकी कमियां भी कुछ याद आनी शुरू होती हैं, पर ये भी करता था, वो भी करता था। थोड़ी परेशानियां भी होनी शुरू होती हैं, चलो फिर ये भी बोलने वाले अच्छा हो गया, चलो चला गया। तो आत्मा एक दूसरा रंग देखती है कि ये क्या, इनमें से तो कुछ लोगों ने बोला था मेरे बिना जी नहीं सकते, और ये तो बढ़िया खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, 4 दिन में ही ठीक हो गए हैं ये तो इसलिए फिर वो बताया गया है कि 13 दिन। बहुत ही गहरी बात है कि अलग अलग जाति के लिए अलग अलग दिन बता दिए गए। क्यों? एक क्षत्रिय जो है उसके लिए अधिक समय बता दिया गया, एक ब्राह्मण के लिए कम समय बता दिया, क्योंकि ब्राह्मण कंगाल होते थे, पैसा ही नहीं होता था, कुछ धन मन इतना नहीं होता था, तो उनका लगाव, उनका मोह सांसारिक वस्तुओं से कम होता था, वो जल्दी आगे चल पड़ते थे। एक जो क्षत्रिय था, जो मर्चेंट है, जो वैश्य था, उसके पास संपदा थी, उसके पास राज्य था, इत्यादि इत्यादि, उसके पास मोह का सामान बहुत अधिक था। तो उसको उसके लिए बताया कि वो थोड़ी और देर तक रुकता है घर में। तो उसके बाद आत्मा जो है चलने की ओर शुरू हो जाती है। अब आपके कर्म के आधार पर आपको गर्भ का चुनाव मिलता है। यदि आपके खाते में, मान लीजिए बैंक के खाते में 1 लाख रुपया है, तो आप 1 लाख रुपए का सामान खरीद सकते हो। यदि 10,000 है तो 10,000 का खरीदोगे। तो ठीक उसी प्रकार कर्म का भी एक खाता होता है।
प्रत्येक मनुष्य तो चाहता है कि अच्छे घर में पैदा हो, जहाँ ना धन की कमी हो, ना ज्ञान की कमी हो, ना प्रेम की कमी हो, ना सुख की कमी हो। परंतु प्रत्येक मनुष्य को तो ऐसा घर नहीं मिलता। तो फिर चलता है, जैसे महाभारत है ऐसे एक युद्ध चलता है। जो वीर्य होता है पुरुष का, वो जब गर्भ में जाता है तो उसमें से केवल एक अंश को, ओनली वन स्पर्म विल गेट द अपॉर्चुनिटी, केवल एक स्पर्म को अवसर मिलेगा एग के साथ यूनाइट होने का, उसको गर्भ मिलेगा, बाकी सबको फिर लाइन में लग जाना है। इसलिए जो एक कंपेटिटिव स्पिरिट होती है ना, कंपटीशन का एक भाव जो है, वो मनुष्य को उससे ऊपर उठना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसी भाव में वो पैदा हुआ है। तो ये तो है आध्यात्मिक पक्ष। तो अब जो बोलने जा रहा हूं उसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, परंतु ऐसा शास्त्रों का मत है कि जब तक फिर मनुष्य गर्भ में होता है उसको अपना पुनर्जन्म पूरी तरह याद होता, पूर्व जन्म पूरी तरह याद होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मृत्यु के 1 वर्ष तक, पहले वर्ष तक कुछ विशेष और क्रियाएं नहीं की जाती। परंतु सबको तुरंत गर्भ नहीं मिलता दूसरा, कईयों को 1 वर्ष लग सकता है, कईयों को 100, कईयों को 1000। इसीलिए फिर उस बात को समझाने के लिए शास्त्रों में योनियों का वर्णन किया गया है कि आप गंधर्व, ब्रह्म, राक्षस, विद्याधर, यक्ष, यक्षिणी या प्रेत, पिशाच, किन्नर, बेताल इत्यादि कि अलग अलग योनि में अपनी अलग अलग वृत्ति के अनुरूप मनुष्य प्रविष्ट करता है और उसके आधार पर वो चलता है। दूसरा श्राद्ध का एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। मनुष्य को अपनी रूट्स का पता चलता है कि मैं कहां से आया हूं। ये अपनी कृतज्ञता को दिखाने का मात्र एक ढंग है। इट्स अ वे ऑफ शोइंग योर ग्रेटिट्यूड। जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि हम ये क्या कर रहे हैं, आप बोलोगे जो हमारे पूर्वज थे, हम उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो कल को जब आप नहीं रहोगे तो आपकी संतान आपको याद रखेगी। संस्कार में इतनी शक्ति होती है कि शब्दों में उसको बताया नहीं जा सकता। जब आपकी संतान आपको संस्कारिक ढंग से जीवन को व्यतीत करते हुए देखे, उनको अपने जीवन में इतना बल मिलेगा कि कभी ना कभी वो उस संस्कार में निश्चित रूप से आएंगे। हो सकता है 30 वर्ष की आयु में, हो सकता है 40 वर्ष की आयु में आए, पर आएंगे अवश्य। जब आप किससे प्रेम करते हो, आप चाहते हो ये व्यक्ति मुझको भूले ना, तो माता पिता तो पूरा जीवन त्याग में ही बिता देते हैं, सबको संतान के लिए करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमको भूले ना। तो उसी भाव में पितरों का भी तर्पण किया जाता है। देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ पूजनम, शौचम, आर्जवम, ब्रह्मचार्य, अहिंसा च शारीरम तपुच्यते। देवताओं का, अपने से बड़ों का, जो ज्ञानवान है, प्राज्ञ हैं, जो चाहे वो गुरु हों, जो द्विज हों, उनका पूजन, शुद्ध जीवन, शौच, ये तप है अर्जुन शरीर का। तप से मनुष्य को बल मिलता है। ऐसे ही एक श्राद्ध का दिन हम लोगों ने रख दिया कि अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को हम कभी भूले ना।